जय हिंद। आप सभी का पुनः स्वागत। हमारा सर्वनाम का वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। उस वीडियो को आज हम फिर से पुनः कंप्लीट करते हैं। तो हमने अभी तक जाना सर्वनाम यानी कि सभी का नाम। सर्वनाम क्या है? सभी का नाम है, यानी कि जहाँ पर जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसी के भी नाम के आगे कहीं पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। मुख्यतः सर्वनाम के जो प्रकार हैं 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। हमने इसके 3 प्रकारों को पिछली वीडियो में जाना था, जिसमें हमने ये जाना कि पुरुषवाचक जहाँ पर एक बोलने वाला श्रोता होता है, दूसरा बोलने वाला वक्ता होता है, सुनने वाला श्रोता होता है, और जिसके बारे में बात की जा रही होती है वह अन्य प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर पुरुषवाचक के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जहाँ पर उत्तम पुरुष में मैं, हम, तुम, मैंने इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुमको, तुम्हारा, आपको, आपके लिए इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। अन्य पुरुष में वह, यह, उन, उनको, उसके लिए, इन्हें, उन्हें, उससे, इससे, इनसे इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। तो जहाँ पर हम स्वयं के लिए बात करते हैं उत्तम पुरुष कहलाते हैं, दूसरे के लिए बात कर रहे होते हैं वो मध्यम पुरुष, यानी कि तुम, तेरा के लिए बात करते हैं तुम मध्यम पुरुष, और अन्य के लिए बात करते हैं तो वह कोई भी अन्य वह हमारा अन्य पुरुष कहलाता है। तो यानी कि हम सीधे और सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि मैं, तुम और वह। मैं उत्तम पुरुष है, तुम मध्यम पुरुष है, वह अन्य पुरुष है। निश्चयवाचक में यानी कि जहाँ पर किसी चीज़ की निश्चितता हो, जहाँ पर संज्ञा शब्दों के स्थान पर निश्चित शब्दों का प्रयोग किया जाता हो, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये हमने जाना था। यानी कि यह मेरी पुस्तक है, यह माधव की गाय है, वह राम के भाई हैं। यानी कि यहाँ पर सारी चीज़ें निश्चित हैं, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद हमने जाना था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पर चीज़ की अनिश्चितता हो, जहाँ पर हम चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाते हों, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई है। अब वह कौन है या कौन आ रहा है, इसका हम केवल अंदाज़ा लगा रहे हैं। स्वाद में कुछ कमी है, अर्थात हम पूरी तरह समझ नहीं पा रहे कि कितनी कमी है। तो जहाँ पर चीज़ की अनिश्चितता हो, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो अब आज समझते हैं हम सर्वनाम का चौथा भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, यहाँ पर इसकी परिभाषा है: जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो। अर्थात दूसरी संज्ञा, कोई अन्य संज्ञा है साथ में, उसके साथ अपना संबंध सर्वनाम के माध्यम से दिख रहा हो, तो उस चीज़ को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पर जो और सो 2 ऐसे शब्द हैं जो किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर एक संज्ञा सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरी संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ नज़र आ रहा है। तो इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द जो है नित्य संबंधी सर्वनाम है। तो एक संबंधवाचक है, दूसरा नित्य संबंधी है। तो अधिकतर सो लिए वह सर्वनाम का प्रयोग होता है। इन वाक्यों को इस तरीके से हम समझ सकते हैं: जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। अर्थात
इसको अगर हम इस तरीके से समझें कि मोहन कर्म करेगा, फल मोहन को ही मिलेगा, तो अगर हमने मोहन की जगह हमने इस शब्द का प्रयोग कर लिया कि जो कर्म करेगा, अर्थात वो मोहन भी हो सकता है, कोई अन्य भी हो सकता है, तो फल भी उसी को मिलेगा, चाहे वो मोहन हो चाहे उसके अलावा अन्य कोई हो। तो आप इस संबंधवाचक सर्वनाम को भली भांति समझ रहे होंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात लाठी जिसकी है, भैंस उसी की होगी। यहाँ पर जिसकी और उसकी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के प्रयोग में लाए गए हैं, अर्थात जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम है वह है जिसकी, और उसकी का प्रयोग उसके सहयोग के तौर पे होना ही होना है। जैसा कर्म वैसा फल, तो अर्थात यहाँ पर जो जैसा शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम है, और वैसा जो शब्द है वह नित्य संबंधी सर्वनाम के तौर पर प्रयोग किया गया है। तो इस सर्वनाम में जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जैसा, तैसा, वैसा, इन सर्वनाम शब्दों का परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध होता है, इसलिए इसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बात करते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते ही आप बड़ी सरलता से समझ रहे होंगे कि ये ऐसा सर्वनाम होगा जहाँ पर प्रश्नों से संबंधित बात कही गई होगी। तो आइए समझते हैं इस सर्वनाम को। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जाहिर सी बात, जिससे किसी प्रश्न का बोध हो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है, इस बात को हमने याद रखना है। यानी कि जो जड़ पदार्थ हैं, अर्थात जो प्राणी नहीं हैं, उनके लिए क्या का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, अर्थात क्या कोई मनुष्य नहीं है, क्या किसी कार्य के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। तो तुम क्या कर रहे हो, यह प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। क्या राम पास हो जाएगा, क्या राम पास हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या का प्रयोग किया गया है। ये संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है, और ये भी प्रश्न पूछा गया है। मास्टर जी का क्या नाम है, वहाँ कौन खड़ा है, वह काम कैसे हुआ। तो यहाँ पर हर प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो जहाँ पर प्रश्न, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध हो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो आप इसको अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे, क्या, कौन, कैसे आदि सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब होता है स्वयं, निज अर्थात स्वयं। तो इस सर्वनाम को हम समझते हैं, जो सर्वनाम तीन पुरुषों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में निजत्व का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। उपरोक्त वाक्यों में खुद, अपने आप और स्वयं शब्द का निजवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों को भी देखते हैं हम। इन वाक्यों को देखने से पहले हम इस बात को समझते हैं कि निजवाचक सर्वनाम में हम स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए ही काम कर रहे होते हैं, या किसी और के द्वारा उसके लिए ही काम किया जाता हो, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आता है। चाहे मैं मेरे लिए काम कर रहा हूँ, चाहे तुम तुम्हारे लिए काम कर रहे हो, चाहे वह उसके लिए काम कर रहा हो, तो जहाँ पर हर कोई खुद के लिए काम कर रहा हो या खुद पर ही निर्भर हो,
वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसा कि हम इन वाक्यों में समझते हैं, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। मैं अपना कार्य यानी कि मैं ही, मेरे द्वारा किया जाने वाले कार्य को मैं ही कर रहा हूँ। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती हैं। माँ के द्वारा भोजन अपने आप बनाया जा रहा है, यानी कि अपने आप वही वही बना रही है, वहाँ पर उनकी मदद करने वाला कोई दूसरा नहीं है। मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा। मैं मेरी ही गाड़ी से जा रहा हूँ, मेरी खुद की गाड़ी है और यहाँ पर मैंने मेरी ही वस्तु का प्रयोग किया है, मेरे लिए ही किया है। मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा, यानी कि अपने पिताजी के साथ। जहाँ पर मैं मेरे लिए, तुम तुम्हारे लिए, वह उसके लिए कार्य करे, यानी कि जहाँ पर स्वयं के लिए ही काम किया जाता हो। मेहमान स्वयं चले जाएंगे, यानी कि मेहमानों का काम खुद ही चले जाना है। तो जहाँ पर खुद के लिए खुद ही काम किया गया हो, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आता है। अपना, अपनी, आप, जिस सर्वनाम शब्दों में अपने या अपने तो का बोध होता है, यानी कि अपनत्व का जो बोध होता है, उस सर्वनाम को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बेशक आप लोग समझ पाए होंगे इस सर्वनाम को। आशा करता हूँ कि आपने सर्वनाम के समस्त जो भेद हैं उनको भली भांति समझा होगा। इसमें कुछ स्मरणीय बिंदु हैं, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। स्मरणीय बिंदु जो हमने क्या सीखे कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद हमने सीखा कि उत्तम पुरुष में मैं, मध्यम पुरुष में तुम और अन्य पुरुष में वह के लिए प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यहाँ और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई या कुछ अंदाजे में कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम में एक दूसरे के साथ संबंध बताने के लिए दो अलग अलग सर्वनाम का प्रयोग होता है, जैसे तैसे, वैसे, ठीक है, और जहाँ तहाँ, इसका उसका, इस टाइप के शब्दों का जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन का, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में इस चीज़ को ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है कि जब भी हम प्रश्नवाचक सर्वनाम को लिखें तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करें। निजवाचक में आप और अपने का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों, बेशक आप इस सर्वनाम को समझे होंगे। आज के लिए इतना ही, और आगे भी आप यूं ही नई से नई चीज़ें सीखते रहें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।